सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इमरान खान वो सियासतदान है जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने सियासी मुखालिफिन पर दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे लगाए और इनकी हुकूमत में सबसे ज्यादा सियासी मुखालिफिन रियासती इदारों की मदद से गिरफ्तार हुए। इसी तरह रियासती इदारों पर जायज तनकीद करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात कायम हुए, लेकिन मकाफात अमल के कानून के तहत 9 मई को इमरान खान की जमात के लोग न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की तंसीबात पर हमलावर हुए बल्कि शौदा की यादगारों और MM आलम के जहाज तक को जला डाला। अब PTI के मुखालिफिन इसको दहशतगर्द जमात का ताना दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान और इनके साथी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि हम दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं। मैं फतवे लगाने के काबिल हूँ और ना इसका कायल, इसलिए कभी किसी को गद्दार का टाइटल दिया, दहशतगर्द का, मुनाफिक का और ना गैर मुहब्बे वतन का। जब इमरान खान की हुकूमत में PTI के वुज़रा और बिलखुसूस पख्तून वुज़रा पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अहदेदारों को मुल्क दुश्मन करार देते थे या फिर मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज उठाने वालों को दहशतगर्दी से जोड़ते थे, तो मैंने न सिर्फ इनके इस रवैये पर मीडिया में शदीद तनकीद की बल्कि खलवतों में भी इनको समझाता रहा कि आप लोग दलील से इनके रवैये या बात को गलत कहें, लेकिन किसी जर्नल या कर्नल की ख्वाहिश के लिए इन्हें गद्दार और मुल्क दुश्मन या बैरूनी एजेंट के अलकाबात से याद न करें। अब एक तरफ PTI कह रही है कि इसके खिलाफ रियासती दहशतगर्दी हो रही है और दूसरी तरफ हुकूमत और PTI के नक्काद कह रहे हैं कि PTI सियासी जमात नहीं रही बल्कि 9 मई के बाद दहशतगर्द जमात बन गई है। सवाल यह है कि दहशतगर्द कौन है? अर्ज है कि दहशतगर्दी इंतहा पसंदी से जन्म लेती है। सादा अल्फाज में इंतहा पसंदी का मफहूम यह है कि आप सिर्फ अपनी बात को दुरुस्त कहें और बाकी हर किसी की बात को गलत कहें। सिर्फ ये नहीं बल्कि अपनी बात या नजरिए में किसी गलती के इम्कान को तस्लीम न करें और मुखालिफ बात या नजरिए में सदाकत के इम्कान को तस्लीम न करें, यानी सिर्फ अपनी पार्टी, अपने लीडर और अपने नजरिए को दुरुस्त और बाकियों को मुकम्मल तौर पर बातिल समझना और इसमें किसी शक के इम्कान को तस्लीम न करना इंतहा पसंदी है। अब इस हवाले से देखा जाए तो इमरान खान ने PTI को एक इंतहा पसंद जमात बना दिया था। वो सिर्फ अपने आप को फरिश्ता और बाकी सब लीडरों को चोर, डाकू और मुनाफिक कहते रहे। इसी तरह इनके पैरोकार भी अपने लीडर के यहाँ किसी गलती के इम्कान को तस्लीम करने पर तैयार नहीं और किसी और मुखालिफ लीडर के यहाँ किसी खूबी की मौजूदगी को तस्लीम नहीं करते, बल्कि इमरान खान मुखालिफ सियासी जमातों को सियासी जमातें और सियासी लीडरों को सियासी लीडर तस्लीम करने को भी तैयार नहीं थे। अपनी हुकूमत में भी वो ये कहते रहे कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा और न कभी इनके साथ बैठे, जबकि हुकूमत से निकलने के बाद भी कहते रहे मुखालिफ सियासी लीडर चोर हैं और चोरों से मेरी बात नहीं हो सकती। यूं मैं समझता हूं कि PTI को धीरे धीरे इमरान खान ने इंतहा पसंद जमात बना दिया था। अपने सियासी नजरियात और मकासद को तशद्दुद, ताकत, ख्वाह वो अवामी हो या बंदूक की के जरिए या फिर मुतशद्दिदाना इक़दामात से हासिल करने का नाम दहशतगर्दी है। सादा तरीन अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि सिर्फ अपनी बात, अपने नजरिए, अपनी पार्टी और अपने मसलक को ही दुरुस्त समझना और बाकी सबको गलत समझना इंतहा पसंदी है और फिर किसी भी ताकत, अवामी हो या बंदूक की के जरिए अपने नजरिए को मुसल्लत करवाना दहशतगर्दी है। बज़ाहिर तो PTI का मकसद भी इंतहाई नेक यानी इस्लामी निजाम का नफाज है। बलूचिस्तान के लोगों के शिकवे भी जायज हैं और बज़ाहिर बलोच अस्करियत पसंद अगर अपना हक मांगते हैं तो इस हद तक इनकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन हमारी रियासत इन्हें दहशतगर्द इसलिए कहती है कि वो ताकत के बल पर इस्लाम नाफिज करना या फिर बलूचिस्तान के हुकूक हासिल करना चाहते हैं। अब जहां तक PTI का ताल्लुक है तो ये हर कोई जानता है कि इमरान खान सिर्फ अपने आप को हक बजानिब समझते हैं और बाकी सब सियासी जमातों को सियासी जमातें तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्होंने 2014 में भी धरना, जिसके स्क्रिप्ट में 100 से जायद बंदों को मरवाना शामिल था, के जरिए अपना सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश की। फिर लॉकडाउन के जरिए इस्लामाबाद पर हमलावर होने की कोशिश की। इक्तिदार में आने के बाद मुखालिफिन को जेलों में डालकर और कवानीन का खौफ दिलाकर उन्होंने अपने नक्कादों को दबाने की कोशिश की। इक्तिदार से महरूमी के बाद भी वो अदालती या पार्लिमानी तरीके की बजाय अवामी ताकत से हुकूमत और रियासती इदारों को खौफजदा करके अपना सियासी मकसद हासिल करना चाहते थे। उन्होंने पुलिस अफसरान को भी धमकियां दी और जजेस को भी अपने साथ हुजूम लाकर अदालतों को भी खौफजदा करने की कोशिश करते रहे, जबकि 9 मई को उन्होंने अपने पैरोकारों के जरिए मुल्क भर में फौजी तंसीबात और शौदा की यादगारों को निशाना बनाकर अपना सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश की। गोया प्रोपेगेंडा करके सिर्फ अपने आप को हक और बाकी सबको बातिल कहना या फिर अवामी ताकत के जरिए मुखालिफिन को खौफ में मुब्तला करके
अपनी बात मनवाना इनका बुनियादी फलसफा है। अब आप ही फैसला करें कि पीटीआई दहशतगर्द तंजीम है या सियासी। अलमिया यह है कि पाकिस्तान ने रियासती सतह पर दहशतगर्दी की वाज़ेह तारीफ नहीं की, लेकिन गुज़िश्ता 22 साल में बहुत सारे लोगों को दहशतगर्द करार देकर मारा गया, गायब कराया गया या फिर इनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए गए। इसी तरह माजी के इन बरसों में जब हुकूमत और रियासती इदारों ने चाहा कि अपने किसी नाकिद पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग अगर दहशतगर्द की तारीफ पर पूरा उतरते थे, इन्हें इसलिए आजादी के साथ घूमने दिया गया कि वो रियासत या हुकूमत के लाडले थे।